स्क्रीन प्रेजेंट हो रही सभी को? यस मैम। ओके, अभी वॉइस क्लियर है ना? हाँ मैम, अभी तो ठीक है। 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, इसमें टोटल है 78 श्लोकों का वर्णन। सबसे पहले इसमें हमें वर्णन मिलता है मोक्ष और त्याग के स्वरूप का। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, संन्यास लिखा हुआ, यहाँ पे आएगा मोक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें वर्णन मिलता है मोक्ष के स्वरूप का। इसमें क्या कहा गया है? तो मोक्ष के लिए सकाम कर्मों को त्यागने के लिए कहा है, अर्थात सकाम कर्मों का त्याग कर देना ही क्या है? मोक्ष है। लेकिन यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि जो यज्ञ है, दान है, तप है, ये सारे हमारे नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं और यही हमारे लास्ट में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसलिए इन चीजों का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन सकाम कर्मों का त्याग करके ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से चीजें बोली गई है। फिर इसमें 3 प्रकार के त्याग का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है तामसिक त्याग। तामसिक त्याग क्या कहा गया है इसमें? तामसिक त्याग मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग करना, अर्थात जो कर्म कर्तव्य से विमुख होकर त्याग किया जाता है वही तामसिक त्याग की श्रेणी में आता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो जो त्याग है, अगर अपने नियत कर्मों का भी अगर कोई मनुष्य त्याग कर देता है, नियत कर्म जो अपने दैनिक दिनचर्या के जो कर्म हैं, पूजा पाठ करना है ना, सुबह उठकर ध्यान करना, ये सारी चीजों का अगर कोई मनुष्य त्याग कर देता है, अपने नित्य कर्मों का ही त्याग कर देता है, तो वह तामसिक त्याग की श्रेणी में आता है। इसमें एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। और यस मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हो रही है स्क्रीन से स्क्रीन शेयर तो। हो रही है मैम। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, हो सकता है कोई इश्यू उसकी वजह से नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जी मैम। तो तामसिक त्याग क्या कहा गया है इसमें कि अगर कोई भी मनुष्य अपने नियत कर्मों का त्याग कर दे, जो वास्तव अभी के समय में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, अगर कोई उनसे बचने के लिए उनका त्याग कर दे, तो वह तामसिक त्याग की श्रेणी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, विवाह के उपरांत अगर कोई व्यक्ति उससे अपने कर्तव्यों से विमुख होकर संन्यास धारण कर लेता है, तो वो क्या होगा? तामसिक त्याग की श्रेणी में आएगा। संन्यास धारण करना तामसिक तो नहीं है, लेकिन केवल अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, विवाह के उपरांत केवल अपनी जिम्मेदारियों से ही बचने के लिए अगर कोई संन्यास धारण कर लेता है कि मुझे जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, तो उससे अच्छा मैं संन्यास ही धारण कर लूं, तो इस प्रकार के थॉट प्रोसेस से अगर कोई संन्यास त्याग कर देता है अपने कर्तव्य कर्मों का, तो वह किस में आएगा? तामसिक त्याग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तामसिक त्याग का वर्णन मिलता है। उसके बाद है राजसिक त्याग। राजसिक त्याग कब होगा? जब कोई मनुष्य नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर उनका त्याग कर दे, अर्थात अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमें अगर तुरंत प्राप्त ना हो, उसका फल हमें लास्ट में प्राप्त हो, तो हमें क्या लगता है कि अभी तो हमें फल प्राप्त ही नहीं हो रहा, तो हम करें ही क्यों, है ना? तो अगर कोई इस भावना से अपने कर्तव्यों का त्याग कर देता है, तो वह राजसिक त्याग की श्रेणी में आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कभी भी नेट या जीआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें मेहनत करना तो कंपलसरी है, लेकिन कोई मनुष्य जो तामसिक मनुष्य होता है वो क्या करेगा कि नहीं, हम तो मेहनत करेंगे नहीं, हम तो तुक्का मार के ही पास हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? तामसिक त्याग हो गया, वो कर्तव्य कर्मों को करने से ही मना कर दे रहा है। लेकिन राजसिक त्याग कब होगा? हम एक बार पहला अटेम्प्ट दिए, दूसरा अटेम्प्ट दिए, तीसरा अटेम्प्ट दिए, तीनों में ही हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ, तो हमें क्या लगेगा कि हमारा तो एग्जाम क्लियर हो ही नहीं रहा है, अर्थात हमें क्या कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है? क्योंकि हमारा एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा। 3 बार हो गया लेकिन हमारा एग्जाम हम क्वालिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे। अगर ये सोचकर हम अपने कर्मों को त्याग कर देते हैं, तो वह किस में आएगा? राजसिक त्याग की श्रेणी में आएगा। लेकिन जब हम
उसका फल कुछ भी हो, हम नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका फल कुछ भी हो, चाहे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए या ना हो, लेकिन हमें ज्ञान की तो प्राप्ति होगी। जो भी कुछ हमें भी स्टडी कर रहे हैं, उससे हमें एट द एंड हमें ज्ञान की तो प्राप्ति होनी ही है। अगर इस भावना से अगर कोई कर्म करेगा और इस भावना से अगर कोई त्याग करता है, तो वह क्या सात्विक त्याग की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, सात्विक त्याग में जब मनुष्य अपने नियत कर्तव्य कर्मों को करनी मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग कर देता है, वही सात्विक त्याग कहलाता है। अर्थात जब हम बिना किसी फल की इच्छा से अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको अपने कर्तव्य कर्म मानकर करते हैं तथा आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तो क्या होता है, सात्विक त्याग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के त्याग का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद है कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके 5 जो हेतु हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को इसका श्लोक भी याद करना है और इसकी व्याख्या भी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इजीली समझ में आ जाएगा। कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु, इसमें क्या बताए गए हैं कि ऐसे कौन सी 5 चीजें होंगी जो किसी भी कर्म के उत्पत्ति होने में या किसी भी कर्म के बनने में आवश्यक है। अगर ये 5 चीजें होंगी तभी किसी की कर्म की उत्पत्ति होगी या कोई कर्म का निर्धारण होगा। तो कौन कौन सी है वो 5 चीजें, 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथ्वीगदिदं विविधाश्च पृथिक्चैश्चा दैवं चैवात्र पंचमम्। अर्थात अधिष्ठानम तथा कर्ता, इसमें क्या कहा गया, अधिष्ठान तथा कर्ता, कर्णम च पृथ्वीगदिदं, कर्णम अर्थात करण, च अर्थात और, पृथ्वीगदम अर्थात अनेक प्रकार के, विविधाश्च विविध प्रकार की, प्रत्येक चेष्टा अलग अलग चेष्टा चेष्टाएं, दैवम, दैवम का अर्थात दैव, ये कौन सा है, चैवात्र पंचमम, पंचमम अर्थात 5वां कारण दैव है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 5 चीजें कौन कौन सी, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 प्रकार की जो चीजें हैं वो किसी भी कर्मों की सिद्धि के कारण है। कौन कौन से, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 चीजें ही मिलकर हमारे कर्म का निर्धारण करती है या कर्म के बनने में सहायक है। तो पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ होता है शरीर। नॉर्मली रूप में अगर हम देखें, इसे हम आधार भी समझ सकते हैं, लेकिन अधिष्ठान का मतलब होता है शरीर। बिना शरीर के तो कोई काम ही नहीं हो सकता, अर्थात कुछ भी कार्य हमें करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। माध्यम कौन होगा, हमारा शरीर होगा। तो ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता किस चीज की है, अधिष्ठान की अर्थात शरीर की। फिर है कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है मैं, इसको आप चेतन शक्ति भी समझ सकते हो, चेतन शक्ति अर्थात आत्मा। अगर हमारे पास अधिष्ठान अर्थात शरीर है, तो जब तक हमारे पास शरीर है, केवल शरीर ही तो अकेला कार्य कर नहीं सकता, उसके लिए कोई ना कोई चाहिए उस शरीर से काम करवाने वाला। तो वो कौन होगा, चेतन शक्ति आत्मा अर्थात मैं। कर्ता जब होगा तभी तो वो शरीर से कार्य कराएगा। तो कौन कौन सी चीजें हो गई, पहला तो हो गया अधिष्ठान, हमारा शरीर होना चाहिए कर्मों को करने के लिए। फिर दूसरा है कर्ता, उस शरीर का उपयोग करने के लिए, उस शरीर से काम करवाने के लिए कोई कर्ता अर्थात मैं, यह आत्मा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, करण। करण का अर्थ क्या होता है, इसमें 13 करण आते हैं। कौन कौन से, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और 3 अंतःकरण, मन बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये 13 करण जो है, 13 कारण जो है वो करण के अंतर्गत आते हैं। करण को हम कह सकते हैं इंद्रिय या साधन। हमारे पास शरीर भी हो गया, हमारे पास चेतन शक्ति भी हो गई काम कराने के लिए, लेकिन ये दोनों तब तक कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारे पास साधन ना हो। साधन कैसे, हमारे पास इंद्रिय ना हो, जब तक हमारे पास इंद्रिय नहीं होगी हमारा शरीर काम कैसे करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। तो उसके लिए थर्ड इज क्या है, करण, अर्थात करण का होना आवश्यक है। करण अर्थात इंद्रियां, अंतःकरण और बाह्यकरण मिलकर करण बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है चेष्टा। चेष्टा का अर्थ होता है विषय। हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई, शरीर भी हो गया,
चेतन शक्ति भी हो गई कार्य कराने के लिए, इंद्रियां भी हो गई, लेकिन इंद्रियां तो है हमारे पास, लेकिन उनके विषय, जब तक उन विषयों का उपभोग नहीं करेंगे, अर्थात चेष्टा, उस विषयों का अगर हम उपभोग नहीं करेंगे उन इंद्रियों के विषयों का, तब तक कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक इंद्रिय है आंख, हमारे पास वो इंद्रिय तो मौजूद है, लेकिन अगर उस इंद्रिय का हम उपयोग नहीं करेंगे, उसके विषय क्या हो गए? देखना। इंद्रिय का क्या हो गया? आंख की जो इंद्रिय है उसका क्या होगा? उपयोग क्या है? देखना। उसके द्वारा हम क्या करते हैं? देखना, देखने का कार्य करते हैं। वो क्या हो गए? उस इंद्रिय के विषय हो गए। तो अगर हमारे पास इंद्रिय होते हुए भी हम उस इंद्रिय का उपयोग ना करें तो क्या कोई कार्य संभव हो पाएगा? हमारे पास अगर चक्षु इंद्रिय है, हम उस आंखों को बंद कर ले तो देखने का क्या कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि चौथा कारण है चेष्टा। उन इंद्रियों के होते हुए भी उनका उपयोग करने से ही क्या होगा? कार्य संभव होगा। ठीक है। उसके बाद है पांचवा दैव। दैव कहते हैं हमारे कर्म संस्कार को, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे चित्त में स्टोर रहते हैं, उन संस्कारों को ही दैव कहा गया है। अब देखिए, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो संचित संस्कार है, या फिर जो प्रारब्ध संस्कार है, उन संस्कारों के कारण ही हमारा कर्म डिसाइड होता है कि वह कर्म किस प्रकार से होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी क्रियाएं भी क्या होंगी? उसी प्रकार से निर्धारित होंगी, अच्छी क्रियाएं आपका करने का मन होगा। लेकिन अगर आपके कर्म संस्कार पहले से ही बुरे रूप में स्टोर है आपके चित्त में, तो आपका मन भी क्या होगा? उसी प्रकार से बुरे कर्म करने के लिए उत्तेजित होगा, है ना। जैसे कि अगर किसी को खाने पीने का बहुत शौक है तो उसके कर्म संस्कार में ये चीजें पहले से स्टोर है कि ये खाने पीने का शौकीन है। तो अगर आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी खाने की वस्तुएं देखेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा? उस कर्म संस्कार के कारण चेष्टा उत्पन्न होगी, अर्थात आपका क्या होगा? लालच आएगा, आपको खाने की इच्छा उत्पन्न होगी, अर्थात आप बोलोगे कि आपको भूख लगी है। ये क्या हो गई? चेष्टा हो गई। ठीक है। उस चीज का आप अनुभव लोगे जीभ के द्वारा, वो क्या हो गई? चेष्टा हो गई, एक विषय उत्पन्न हुआ। फिर उन विषयों का उपभोग कैसे करोगे? करण, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से। जो आपका जीव है एक इंद्रिय है, तो उसके द्वारा उस चीज को आप खाओगे। अब कैसे खाओगे? जब तक कि कर्ता उस चीज को शरीर के द्वारा नहीं करवाएगी, तो कर्ता उस चीज को आदेश देगा कि हमारे शरीर के द्वारा ये चीजें खानी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? पहले हमारा संस्कार उत्पन्न होता है, फिर संस्कार के द्वारा विषय उत्पन्न होते हैं, उन विषयों के द्वारा इंद्रिय कार्य करते हैं, उन इंद्रियों को माध्यम लेकर कर्ता जो है शरीर से कार्य करवाता है। तो ये पांचों चीजें मिलकर किसी भी कर्म का निर्धारण करती है। ठीक है, आया समझ में? अधिष्ठान का अर्थ होता है शरीर, जो कि कार्य करता है। ठीक है। कर्ता का अर्थ होता है चेतन शक्ति या फिर मैं, जो कि शरीर से कार्य करवाता है या क्रिया करवाता है। करण, करण का अर्थ होता है इंद्रिय, जो कि कार्य कर्ता के द्वारा संयुक्त होकर करता है। इंद्रिय अर्थात हमारे पंच इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय तथा तीन अंतःकरण। ठीक है। चेष्टा, इंद्रिय के विषय, जो कि हमारे किसी भी चीज को अनुभव करते हैं, कराने में मदद करते हैं। दैव अर्थात संस्कार, जो हमारे शुभ शुभ संस्कार है, जो हमारे चित्त में स्टोर है, उन संस्कारों के कारण ही कोई भी कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो ये पांच चीजें हैं जो कर्मों की सिद्धि में आवश्यक है। इनमें से अगर कोई भी एक अब्सेंट हुआ तो कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अगर संस्कार नहीं है तो विषय उत्पन्न नहीं होंगे, अगर विषय नहीं है तो इंद्रिय कार्य नहीं कर पाएगी, और अगर इंद्रिय ही नहीं हुई तो कर्ता कार्य कैसे करेगा और शरीर कार्य कैसे संपन्न करेगा। ठीक है। तो ये पांच चीजें जो होती हैं वो कर्मों की सिद्धि के लिए आवश्यक है। आया सबको समझ में? यस। ओके। ठीक है। उसके बाद आता है त्रिविध कर्ता का वर्णन। कर्ता अर्थात तो चेतन शक्ति जो है वो किस किस प्रकार से होती है। सबसे पहला है सात्विक कर्ता, जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वही सात्विक कर्ता कहा जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो सात्विक कर्ता होगा वो क्या होगा? हर कंडीशन में स्टेबल होगा, उसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ही अधिक होगी।
चाहे आपको कोई भी कर्म कर रहे हो आप, आपको असफलता प्राप्त हो या फिर सफलता प्राप्त हो, अगर आपको उसका अच्छा फल मिले या फिर बुरा फल मिले, किसी भी कंडीशन में अगर आप क्या होते हैं, एक स्थिर बन के रहते हैं या फिर आपका मन जो है विचलित नहीं होता है, तो वही क्या है, सात्विक कर्ता कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है राशिक कर्ता। राशिक कर्ता कब होगा? जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्म फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के कारण अशुद्धाचारी हर्ष शोक से लिप्त होता है, वही राशिक कर्ता कहा जाता है। अर्थात अगर कोई मनुष्य कर्मों को चाहने की इच्छा से, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से तथा जो कि क्या होता है, शोक दुख प्राप्त होने पर बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है, और बहुत ज्यादा अगर खुशी प्राप्त हो तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, वही क्या है, राशिकर्ता की श्रेणी में आता है। अर्थात जो कि कर्म फलों से, कर्मों के फलों को चाहने वाला होगा, निष्काम भाव रूपी कर्म को फॉलो नहीं करेगा, अशुद्ध आचरण करेगा, वही क्या है, राशिकर्ता कहा जाता है। फिर है तामसिक कर्ता। तामसिक कर्ता कब होगा? जो शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला होगा, शोक करने वाला होगा, आलसी, प्रमादी और दीर्घसूत्री होगा, वह क्या होगा, तामस कहा जाएगा। दीर्घसूत्री का मतलब होता है एकदम धीरे धीरे कोई चीज, कोई कार्य करना। ठीक है। जिसमें क्या कहा गया है, अगर कोई बहुत ज्यादा चालाक होगा, कपटी होगा, घमंडी होगा, दूसरों को हार्म करने के उद्देश्य से दूसरे का बुरा करने की भावना अगर किसी के मन में होगी, तो वह क्या होगा, तामसिक कर्ता कहा जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से 3 कर्ताओं का वर्णन यहाँ पे मिलता है। फिर है 3 प्रकार के सुख का वर्णन। सात्विक सुख क्या कहा गया है? सात्विक सुख आरंभ में विष के समान और उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, अमृत तुल्य होता है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम किसी भी चीज, किसी भी कार्य की उत्पत्ति करते हैं, कोई भी कर्म हमारे द्वारा जब शुरू में किया जाता है, तो वो हमें क्या लगता है, बहुत ही कष्टप्रद लगता है, लेकिन उसका अंत में परिणाम क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड का ले लेते हैं हम। कोविड से पहले ही, जब कोविड नहीं आया तो उससे बहुत समय पहले से हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो क्या कहते थे कि योग को फॉलो करो, योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में इंक्लूड करो। लेकिन अभी का जो मनुष्य है क्या करता है, बिल्कुल भी इस चीज को फॉलो नहीं करता है। लेकिन जो कुछ कुछ लोगों ने इन चीजों को फॉलो किया था, तो कोविड के समय क्या हुआ, जिन्होंने योग को फॉलो किया था, जो प्राणायाम करते थे, उनको क्या हुआ, जब कोविड आया तो उनकी इम्यूनिटी इतनी बूस्टअप हो चुकी थी कि उनको कोविड इफेक्ट ही नहीं कर पाया। तो उसका लास्ट में परिणाम क्या हुआ, जिन्होंने योग को फॉलो नहीं किया वो तो चले गए, और जो करते थे, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जो किसी और चीज को फॉलो करते थे, दैनिक दिनचर्या में अच्छी चीजों को इंक्लूड किया हुआ जिन्होंने, उनकी जान क्या हो गई, बच गई। तो इसका क्या परिणाम कहा गया है, अमृत तुल्य होता है। अर्थात जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या लगता है कि कौन करे ये, इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, या फिर इसका रिजल्ट बहुत देर से मिलता है, हमें क्या लगता है, आलस आता है, बुरा लगता है कि इसका रिजल्ट हमें जल्दी नहीं मिल पा रहा है, तो वह विष से समान हो गया। लेकिन उसका एट द एंड रिजल्ट क्या होता है, अच्छा ही मिलता है। तो इसलिए कहा गया है उसका परिणाम शुरू में विष के समान और लास्ट में अमृत तुल्य होता है। ठीक है। इसे क्या, सात्विक सुख कहा गया है। फिर है राजसिक सुख। राजसिक सुख कब कहा जाएगा, जब उसका आरंभ जो है अमृत तुल्य और उसका परिणाम विष के समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, फास्ट फूड खाना बहुत पसंद होता है। तो शुरू शुरू में जो फास्ट फूड खाते हैं उनको तो खाने में बहुत मजा आएगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है, वगैरह वगैरह की चीजें। ठीक है। लेकिन उसका लास्ट में परिणाम क्या होगा, किसी न किसी बीमारी के रूप में वह निकलेगा ही। तो इसीलिए कहा गया है कि जो राजसिक है, राजसिक सुख है, शुरू में तो अमृत के समान होगा, अर्थात बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन उसका लास्ट में परिणाम विष के समान होता है। अर्थात जो भी चीजें आप वर्तमान में करते हैं वो आपको क्षणिक सुख देगी, लेकिन उसका परिणाम किसी भयंकर बीमारी के रूप में निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। इसे सुख कहा गया है। उसके बाद है तामसिक सुख। तामसिक सुख क्या होगा, तामसिक सुख जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक अर्थात कष्टप्रद होता है, और जो कि निद्रा मोह से मैम उत्पन्न वॉइस होता ब्रेक हो है। रही है। तामसिक सुख, वॉइस ब्रेक होती है।
यस मैम, स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही। सभी को हो रही क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अभी दिख रही है मैम स्क्रीन। चली गई स्क्रीन चली गई। अभी आ रही क्या आप लोग को वॉइस? यस यस मैम मैम। वॉइस। अभी क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। कहाँ का सभी ने सुना था? मैम तामसिक सुख होगा था। ठीक है, तामसिक सुख हमने क्या देखा था कि जब कोई भी शुरू से लेकर अंत तक जब किसी को कष्ट ही कष्ट प्राप्त हो तथा वह निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वही क्या है? तामसिक सुख है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल कोई शुरू से क्या फास्ट फूड का सेवन कर रहा है और दिन भर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, जाके सिर्फ खाना और सोना, तो क्या होगा? कोई कोई आपने देखा होगा बचपन से ही मोटापे का शिकार हो जाते हैं, उसका लास्ट में क्या होता है? कोई बेड रेस्ट पे चला जाता है और किसी की बहुत ही कम एज में मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि उसका तामसिक सुख जो है शुरू से ही लेकर अंत तक ही कष्टप्रद होता है, लेकिन फिर भी लोग तामसिक सुख को ही फॉलो करते हैं। तो ये किसकी श्रेणी में आता है? तामसिक सुख की। अगर जो शुरू से लेकर लास्ट तक कष्टप्रद है, आलस्य और मोह से क्या भरा हुआ है, वह तामसिक सुख की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सुखों को हमने देखा। अब हम देखते हैं त्रिविध ज्ञान का वर्णन। सबसे पहला है सात्विक ज्ञान। इसमें क्या कहा गया है? जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सभी भूतों में एक अविनाशी परमात्म तत्व को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उसी को सात्विक ज्ञान कहते हैं। अर्थात ऐसा मनुष्य ऐसा मनुष्य जो सभी भूतों में, सभी भूत अर्थात संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी में भगवान को ही देखता है, उस परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप को ही सभी प्राणियों में देखता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होगा वह सात्विक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में परमात्मा को और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखेगा, इक्वल दृष्टि जिसकी होगी वह सात्विक ज्ञान कहलाएगा। रास्तिक ज्ञान कब होगा? जब कोई मनुष्य परमात्मा को अलग और सभी मनुष्यों को अलग अलग समझता है, अर्थात उनके पास ये ज्ञान नहीं होता कि परमात्मा क्या है, परमात्मा का एक छोटा सा अंश ही क्या है? जीवात्मा है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के अंग हैं। अर्थात इस चीज को जो नहीं समझता है, परमात्मा को अलग और जीव को अलग समझता है, वह क्या होता है? वह ज्ञान रास्तिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। ठीक है, फिर तामसिक ज्ञान कब होगा? सात्विक ज्ञान तो हमें मिला कि जो कि संपूर्ण प्राणियों में आज परमात्मा को देखेगा। रास्तिक ज्ञान कब होगा? जो कि दोनों को अलग अलग समझेगा। लेकिन तामसिक ज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो परमात्मा की सत्ता को ही नकार देता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो केवल मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, परमात्मा जैसी कोई सत्ता ही नहीं है। इस सत्ता को स्वीकार करने से ही मना कर देता है, वह क्या है? तामसिक ज्ञान है। ठीक है, तो 3 ज्ञान के बारे में हमने देखा। सात्विक ज्ञान जो कि सभी भूतों में, सभी प्राणियों में परमात्मा के स्वरूप को देखेगा, यह ज्ञान जिसके पास होगा वह सात्विक ज्ञान कहलाएगा। अगर परमात्मा को अलग और संपूर्ण प्राणियों को अलग अलग जो देखेगा, यह ज्ञान जिसके पास होगा वह रासिक ज्ञान कहलाएगा। तथा जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने से ही मना कर देगा, अर्थात जो कुछ भी चीजें संसार में घटित हो रही है वह सबका कारण कौन हूँ? मैं ही हूँ। इस प्रकार का जो भाव रखेगा, इस प्रकार का जो ज्ञान जिसके पास होगा वह तामसिक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ज्ञान यहाँ पे हो गए। उसके बाद है 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन।
सबसे पहला है सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि कब होगा? जब कोई मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानता हो, वह उसकी बुद्धि कैसी होगी? सात्विकी होगी। अर्थात जो कि दोनों में डिफरेंस कर पाता हो कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्थात जो इन सब चीजों के यथार्थ स्वरूप को जानता हो कि कौन सी चीजें उनके लिए सही है, कौन सी चीजें उनके लिए सही नहीं है, जो ऐसे ऐसी चीजों में डिफरेंस कर पाता हो, वह क्या है? उसकी बुद्धि ही सात्विकी है। अब बताइए प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या होता है? योग वशिष्ठ पढ़ा होगा ना आपने? यस मैम। हाँ, तो उसमें मिलता है ना प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का वर्णन। बताइए क्या होता है? निवृत्ति जो होती है वो मोक्ष कारक होती है, प्रवृत्ति बंधन कारक होती है। हाँ, वेरी गुड। निवृत्ति, निवृत्ति, नी प्लस वृत्ति, वृत्तियों का हनन करने वाला, निवृत्ति का मार्ग। अर्थात जो कि हमें क्या एक मोक्ष की ओर लेके जाती है, वो होती है निवृत्ति मार्ग। लेकिन प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, वृत्तियों में क्या हो जाना? आसक्त हो जाना, जो हमें बंधन, भोग विलास की ओर लेके जाए, ऐश्वर्यों की ओर लेके जाए, वो होता है प्रवृत्ति मार्ग। तो क्या हो गया? जो कि मोक्ष की ओर लेके जाती है वो निवृत्ति, और जो बंधन में बांधती है वो प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो जो मनुष्य इन सभी चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि प्रवृत्ति मार्ग ये है और निवृत्ति मार्ग हमें मोक्ष की ओर लेके जाएगा, यज्ञ आदि कर्म करना हमारा कर्तव्य है तथा उनको न करना, उनको करने से बचना अकर्तव्य, भय और अभय को डिफरेंस कर पाना, बंधन और मोक्ष को समझ पाना, जो इन सभी चीजों को अच्छी भली भांति प्रकार से समझ पाता है, वो उसकी बुद्धि क्या होती है? सात्विकी होती है। फिर क्या? राष्ट्रिक बुद्धि। राष्ट्रिक बुद्धि कब होगी? जब मनुष्य धर्म और अधर्म में, कर्तव्य और अकर्तव्य को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उसकी बुद्धि ये निश्चय ही नहीं कर पाएगी, डिसीजन ही नहीं ले पाएगी कि हम धर्म कर रहे हैं या फिर अधर्म। तो इस प्रकार की जिसकी बुद्धि होगी वो राष्ट्रिक बुद्धि कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद है तामसिक बुद्धि। अब देखिए सात्विक बुद्धि क्या हुई कि उनको ये पता होता है कि कौन सी चीजें उनके लिए कर्तव्य है और कौन सी चीजें अकर्तव्य, कौन उनको मोक्ष की ओर लेके जाएगी और कौन उनको बंधन में डालेगी। जो जिनको ये चीजें करनी आएगी वो क्या होगा? सात्विक बुद्धि वाला मनुष्य होगा। लेकिन जो धर्म अधर्म, विवेक और अविवेक, इन दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, वो उसकी बुद्धि कैसी होगी? रास्तिक बुद्धि होगी। लेकिन जो अधर्म को ही धर्म समझने लग जाए, जो बुरे कार्य को ही क्या अच्छा कार्य मानने लग जाए, जो अकर्तव्य को ही कर्तव्य मानकर करने लग जाए, वो क्या होता है? तामसिक बुद्धि वाला होता है। अर्थात इसको क्या होता है? इसको समझ में ही नहीं आता, जो तामसिक बुद्धि वाला होता है उसको समझ में ही नहीं आता कि जो वो कर्म कर रहा है वो अधर्म है, वो अधर्म को ही धर्म समझकर करने लगता है, जो गलत कार्य है उन्हीं को ही सही समझकर करने लगता है। वही क्या हो जाएगा? तामसिक बुद्धि वाला मनुष्य, और उसकी बुद्धि तामसिक बुद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि हो गई। उसके बाद है 3 प्रकार के धृति का वर्णन। धृति अर्थात होता है धारणा शक्ति, दृढ़ निश्चय शक्ति। ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के धारणा का वर्णन हमें मिलता है। पहला है सात्विक धृति। इसमें क्या कहा गया है? जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह सात्विक धृति कहलाता है। अर्थात अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी का अर्थ होता है दुराचार करने वाली धारणा शक्ति। तो इसमें अ जुड़ गया, अर्थात दुराचार न करने वाली धारणा शक्ति। तो जो मनुष्य दुराचार न करने वाली धारणा शक्ति के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रिय के क्रियाओं को, किस प्रकार की क्रियाओं को? इंद्रिय के विषय, मन प्राण का चंचल होना, इन सभी का निरोध करके, उनको कंट्रोल में करके उनको धारण कर लेता है, वह उसकी बुद्धि क्या होती है? उसकी धृति सात्विक धृति कहलाती है। उसकी शक्ति धारणा शक्ति सात्विक धारणा कहलाती है। ठीक है।
अर्थात जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होगी तो वह उसकी धारणा शक्ति कैसी कहलाएगी? सात्विक धृति कहलाएगी। उसके बाद है रासिक धृति। फल की इच्छा वाला मनुष्य धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जो धारण करता है वही धारणा शक्ति राशि कहलाती है। अर्थात अगर कोई मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सारी चीजों को धारण करता है, भोग विलास की चीजों को अगर धारण करता है तो वह रासिक धारणा शक्ति कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद है तामसिक। जो मनुष्य भय, चिंता, निद्रा, दुख इन सारी चीजों में पड़कर इन सारी चीजों को धारण करता है, अर्थात जो कि सदैव निद्रा में बना रहना चाहता है, जिसके अंदर भय होता है, जो चिंता करता रहता है और जिनके पास अथाह दुख होता है, जो इन सारी चीजों को धारण करके बैठा रहता है, उसकी धृति कैसी होगी? तामसिक धृति वाली होगी। तो ये 3 प्रकार की धारणा शक्ति का हमें वर्णन इसमें मिलता है। पहला है सात्विक धृति, जो कि संपूर्ण मन, इंद्रिय और प्राण की क्रियाओं को कंट्रोल में करके उसको धारण करके रखता है, वह सात्विक धृति हो गया। रासिक धृति कब होगी? जब हम केवल और केवल धर्म, अर्थ और काम की ओर ध्यान में देंगे, उसी को धारण करके बैठेंगे, अर्थात पैसे कमाना, कामों, उपभोग और उपभोग की चीजों को धारण करना, सभी चीजों में फल की आसक्ति रखना, जब हम इन सारी चीजों को धारण करते हैं तो वह रासिक धृति कहलाती है। लेकिन जब हम केवल और केवल निद्रा, भय, चिंता, दुख इन सारी चीजों को धारण करते हैं तो वह तामसिक धृति कहलाती है। तो ये 3 प्रकार की धृति का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। मैम धृति का मतलब धैर्य भी है? हाँ, धृति के बहुत सारे मतलब होते हैं। धृति का अर्थ होता है धारणा, धैर्य, दृढ़ निश्चय, संकल्प शक्ति, ये सारी चीजें एक ही है। ओके मैम। ओके। फिर है मोक्ष का स्वरूप। हमने शुरू में ही देखा था कि जब हम सकाम कर्मों का त्याग कर देते हैं तो वह क्या होता है? मोक्ष कहलाता है। लेकिन कब होगा वह पूरी तरीके से मोक्ष? जब हम यज्ञ, दान और तपस्या जो हमारे नित्य कर्म है उनको हम साथ में करते रहें, लेकिन सकाम कर्मों का जब हम त्याग कर दे तो वह मोक्ष की ओर हमें लेकर जाता है। यही मोक्ष का क्या है? स्वरूप है। ठीक है। फिर इस अध्याय के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि नेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या है? 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन। सबसे पहला क्या है? सात्विक कर्म। सात्विक कर्म कब होगा? जब कोई मनुष्य शास्त्र विधि से नियत हुआ कर्तापन के अभिमान से रहित होकर, फल न चाहकर, बिना राग देश के कर्म करता है तो वह सात्विक कर्म कहा जाता है। कब? जब कोई मनुष्य शास्त्रों में जैसा बताया गया है वैसा अनुसरण करे। कर्तापन अर्थात मैं का जो भाव होता है उस अभिमान को त्याग कर, उस भाव का त्याग करके, फल न चाहकर अर्थात आसक्ति न रखकर, किसी भी कर्म में आसक्ति को न रखकर, बिना राग द्वेष के, किसी भी प्रकार के अहंकार से नहीं, उससे अहंकार से रहित होकर जब कोई कर्म करता है तो वह सात्विक कर्म कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है राशिक कर्म। राशिक कर्म कब कहा जाएगा? जब कोई मनुष्य बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा यह कर्म किया जाता है तब यह राजस कर्म कहा जाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है, अगर हम कोई कर्म परिश्रम भी कर रहे हैं तो फल की इच्छा के लिए कर रहे हैं। परिश्रम क्यों कर रहे हैं? किसी भी फल की प्राप्ति के लिए। किसी भी कर्म को करने के पीछे अगर हमारे मन में फल की आसक्ति जुड़ी हुई है तो वह कर्म राजस कर्म कहा जाएगा। ठीक है। हम अभी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो। तो इसमें भी क्या फल छुपा हुआ है, ये भी किस में आएगा? राजस कर्म की श्रेणी में आएगा। ठीक है। फिर है तामसिक कर्म। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को विचार में न रखकर केवल और केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है वह किसमें आएगा? तामस कर्म की श्रेणी में आएगा। अर्थात हमें ये पता है कि हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें बुरा ही मिलेगा,
ये हम जानते हुए भी अगर इस कर्म को करते हैं तो वह तामसिक कर्म की श्रेणी में आता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग करने से हमारा क्या होता है, हमारा लंग्स डैमेज होगा, हमारा हमारे हेल्थ इशू होंगे बहुत सारे। ये हमें पता होते हुए भी मनुष्य क्या करते हैं, स्मोकिंग करेंगे, तरह तरह की गंदी चीजें खाएंगे। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? तामसिक कर्म की श्रेणी में आ जाएंगी। अर्थात हमें पता है कि वो चीजें हमारे लिए हानिकारक है, उसका परिणाम दुखदायक है, लेकिन फिर भी हम अज्ञान के कारण उस चीज की ही शुरुआत करते हैं, तो वह कर्म तामसिक कर्म की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा यहाँ पे हमने की। उसके बाद हम देख लेते हैं कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन। ये हमें मिलता है 18वें अध्याय के 18वें नंबर के श्लोक में। कर्म प्रेरणा भी 3 है और कर्म संग्रह भी 3 है। कर्म प्रेरणा कब होगा? जो करता है उसके मूल को मिटाने के लिए कर्म प्रेरणा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। जो 5 हमने कर्म के कारण इसमें सबसे मेन कौन होता है? कर्ता। अर्थात मैं का भाव, जो आत्मा, जो चेतन शक्ति, जब तक उसकी शुद्धि नहीं होगी तब तक कि हमारे कर्म संस्कार क्या होंगे? बनते रहेंगे। तो इसीलिए कर्म प्रेरणा यहाँ पे दी गई है, ताकि कर्ता का भाव मिटे, है ना, उसके मूल का नाश हो। फिर कर्म संग्रह, कर्मों का संग्रह किस प्रकार से होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। श्लोक है 18वें अध्याय का 18वां नंबर श्लोक। इसमें कहा गया है, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही। यस मैम। ओके ठीक है, अभी आ रही है वॉइस? जी मैम आ रही यस है। मैम। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ बहुत। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कर्म प्रेरणा से हम स्टार्ट करते हैं ना। तामसिक कर्म तक सुन लिया था सभी ने? यस मैम। जी मैम। ओके ठीक है, तो देखो, कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन हमें किसमें मिलता है? 18वें अध्याय के 18वें नंबर के श्लोक में। इसमें क्या कहा गया है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चेदना कर्णम करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्थात ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, त्रिविधा, इन तीनों से कर्म चेतना अर्थात कर्म प्रेरणा होती है। कौन कौन सी है कर्म प्रेरणा? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। फिर है कर्णम करतेति त्रिविधा। कर्णम अर्थात करण, कर्म अर्थात कर्म, और कर्म संग्रह अर्थात कर्म संग्रह होता है त्रिविधा, इन तीनों से। तो इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं? सबसे पहला है तो कर्म प्रेरणा, ज्ञाता, परिज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। यहाँ पे जो ज्ञाता लिखा है वो परिज्ञाता है, ठीक है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये क्या है? कर्म प्रेरणा है। और कर्म संग्रह कौन कौन से हैं? कर्ता, करण और क्रिया। तो अब देखिए, सबसे पहला है कर्म प्रेरणा में ज्ञान। ज्ञान कब होगा? जब भी हमारे अंदर किसी भी चीज की प्रवृत्ति होती है तो सबसे पहले हमारे मन में वो विचार उठते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लग रही है तो आपके मन में विचार आएगा कि हाँ हमें भूख लग रही है, भूख का अनुभव होगा, फिर आप क्या जाकर खाना खाओगे। तो ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। कब? जब हमारे मन में किसी भी चीज की प्रवृत्ति उठे तो वह ज्ञान कहलाएगा। लेकिन जब हम खाना खाने के बाद जो हमें अनुभव होगा उस विषय का, उस खाने के विषय का अनुभव होगा कि हाँ ये खाना इस प्रकार से है, इसका टेस्ट इस प्रकार से है, तो वो क्या हो गया? ज्ञेय।
जब भी किसी विषय का हमें ज्ञान होता है ज्ञान के द्वारा, तो वह ज्ञेय कहलाता है। और परिज्ञाता कब होगा? जब हम इस ज्ञेय को जानेंगे, जो इस ज्ञेय को जानने वाला होगा वो परिज्ञाता कहलाएगा। आया समझ में? जब किसी चीज की प्रवृत्ति उठेगी हमारे मन में, तो वह ज्ञान कहलाएगा। और जब उस प्रवृत्ति का, उस विषय का जब हम उपभोग करेंगे, तो वह ज्ञेय कहलाएगा। और जब हम इस ज्ञेय को जानेंगे, तो वह परिज्ञाता कहलाएगा। अर्थात जो ज्ञेय को और ज्ञान को जानता है वो परिज्ञाता है। जो ज्ञेय है वो केवल विषय का ज्ञान कराता है, और जो ज्ञान है वो हमें किसी चीज की अनुभूति कराता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। आया समझ में? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान अर्थात जो प्रवृत्ति कराए किसी चीज की, हमें किसी चीज की अनुभूति कराए। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लग रही है। ठीक है, आपको प्यास लग रही है, आपको अनुभूति हो रही है कि आपको प्यास लग रही है। ये क्या हो रहा है? हमें एक प्रकार का ज्ञान हो रहा है कि हाँ, हमें प्यास लग रही है, हम क्या करेंगे? हम जाके पानी पियेंगे। फिर पानी पीने के बाद हमें क्या एहसास हुआ? उस विषय का ज्ञान हुआ कि हाँ, पानी इस प्रकार से है, इसका टेस्ट इस प्रकार से है। तो जो पानी का जो विषय है उसका ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त हुआ? जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ पानी का, वो क्या हुआ? ज्ञेय कहलाया। अर्थात जो पानी एक विषय है वो ज्ञेय कहलाया। लेकिन इस ज्ञेय को प्राप्त कौन करता है? ज्ञाता। कोई इस चीज को प्राप्त करने वाला भी तो होना चाहिए ना। आपने पानी भी पी लिया, आपको विषय का अनुभव भी हो गया, लेकिन इसको प्राप्त कौन करेगा? कोई ना कोई ज्ञाता, जिसको ये चीज चाहिए। तो जो परिज्ञाता है वो ज्ञेय को प्राप्त करता है। ज्ञान क्या हो गया? एक अनुभूति। ज्ञेय क्या हो गया? एक विषय। और ज्ञाता क्या हो गया? इन दोनों को जानने वाला। ठीक है, यस मैम। हो गया ना क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है। फिर कर्म संग्रह की, कर्म जो भी हमें जो 5 सिद्धियों से युक्त कर्म हम करते हैं, वह कर्म कैसे इकट्ठे होते हैं, या फिर वह कर्म कैसे किया जाता है, वो कर्म के संग्रह की प्रक्रिया कैसे होती है, वो चीजें आती है कर्म संग्रह के अंतर्गत। तो सबसे पहले है कर्ता, करण और क्रिया। कर्ता कौन है? मैं, अर्थात चेतन शक्ति। किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई कर्ता होना ही चाहिए। बिना कर्ता की कोई भी कार्य संभव नहीं है। कर्ता कौन है? मैं, जो कार्य करवाता है। ठीक है। क्रिया क्या है? क्रिया एक कार्य है। क्रिया कैसे? चलना, उठना, फिरना, बैठना, खाना, ये सारी क्या हो गई? क्रियाएं हो गई। ठीक है, ये क्रिया के अंतर्गत आती। करण, करण क्या होगा? हमारी इंद्रियां। ये कार्य तभी हो पाएगी जब तक कि इंद्रियां नहीं होगी। अर्थात जो हमारी इंद्रियां है, जो हमारे पंच इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रिया, हमारा अंतःकरण, ये सारी चीजों के माध्यम से जो कार्य किया जाता है, तथा इन क्रियाओं को लेकर जो कार्य करता है, वह क्या हो गया? कर्म संग्रह कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? करण, अर्थात इंद्रियां। जो हमारी इंद्रियां हैं उनको, उनका आधार लेकर क्रियाएं होती है। चलना, उठना, फिरना, खाना, पीना, बैठना, ये सारी क्रियाएं इंद्रियों के माध्यम से हो गई। और इन क्रियाओं का उपभोग करने वाला कौन है? कर्ता, अर्थात मैं, चेतन शक्ति। तो ये कर्म संग्रह के अंतर्गत आती है। करण अर्थात इंद्रियां, जो कि क्रिया का कारण है। कैसे कारण है? जब तक कि इंद्रियां नहीं होगी कार्य नहीं होगी। इंद्रियों के द्वारा कार्य किया जाता है, क्रिया करने का कार्य। फिर इन क्रियाओं को कर्ता उपभोग करता है, अर्थात कर्ता इन क्रियाओं को करवाता है। तो ये 3 चीजें किसके अंतर्गत आती है? कर्म संग्रह के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद है भगवद गीता पर भाष्य। सबसे पहला है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में कौन कौन से आचार्य आते हैं? सबसे पहला है शंकराचार्य। शंकराचार्य जी के द्वारा रचित भाष्य है शंकर भाष्य। शंकराचार्य जी ने क्या भाष्य लिखा है गीता पर? शंकर भाष्य। फिर है श्रीधर कृत सुबोधनी। श्रीधर ने गीता पर भाष्य सुबोधनी लिखा है। ठीक है। फिर मधुसूदन सरस्वती कृत गुणार्ध दीपिका। मधुसूदन सरस्वती ने गीता पर कौन सा भाष्य लिखा है? गुणार्ध दीपिका। तो ये तीनों जो है अद्वैत वेदांत के
भाष्य है गीता पर। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना कि अद्वैत वेदांत में कौन कौन से आचार्य आते हैं, द्वैत वेदांत में कौन कौन से, शुद्धाद्वैत में कौन कौन से, विशिष्टाद्वैत में कौन कौन से। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो सबसे पहले है शंकराचार्य कृत शंकर भाष्य, श्रीधर कृत सुबोधनी, मधुसूदन सरस्वती कृत गुणार्ध दीपिका। ये अद्वैत वेदांत के 3 भाष्य हो गए। उसके बाद आता है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत अर्थात इसमें कौन कौन से हैं, यमुनाचार्य। यमुनाचार्य ने कौन सा भाष्य लिखा है, गीतार्थ संग्रह। गीतार्थ संग्रह, ठीक है। वेदांत देशिक के द्वारा लिखा गया है गीतार्थ संग्रह रक्षा। फिर रामानुजाचार्य ने लिखा है गीता पर गीता भाष्य। तो ये 3 विशिष्टाद्वैत में लिखे गए गीता पर भाष्य हैं। फिर है द्वैतवाद। द्वैतवाद में आते हैं वेदांत देशिक। वेदांत देशिक ने क्या लिखा है, तात्पर्य चंद्रिका। गीता पर कौन सा भाष्य है, तात्पर्य चंद्रिका। माधवाचार्य ने लिखा है गीता भाष्य। जय तीर्थ ने लिखा है प्रमेय दीपिका। तो ये 3 जो है वो द्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। फिर है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत में माधवाचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा है गीता तात्पर्य निर्णय। फिर वल्लभाचार्य जी ने लिखा है तत्व दीपिका, और पुरुषोत्तम जी ने लिखा है अमृत तरंगिनी। तो ये 3 जो है शुद्धाद्वैत पर भाष्य लिखा गया है, ठीक है। ये तो हो गए जो द्वैत है अद्वैत है, ये सारे पर जो भाष्य लिखे गए हैं उनका वर्णन हो गया। अच्छा, आप लोगों ने दर्शन पढ़ लिए हैं? यस मैम, वैसे सिर्फ दर्शन तक पढ़ा है मैम। ओके, तो इसमें से ना आप ये भी चीज याद रखना कि विशिष्टाद्वैत क्या होता है, अद्वैत क्यों कहते हैं, अद्वैत का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, फिर कुछ और भाष्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता पर भाष्य, कौन सा, गीता रहस्य। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग लिखा है। विनोबा भावे ने गीता प्रवचन लिखा है। परमहंस योगानंद ने ईश्वर अर्जुन संवाद लिखा है। और स्वामी राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी लिखा है। जय दयाल गोयंदका ने लिखा है गीता तत्व विवेचनी। और ओजो रजनीश ने लिखा है गीता दर्शन। जो इसमें से मेन जो सबसे अच्छी बुक है वो ये दोनों है, जय दयाल गोयंदका जी की गीता तत्व विवेचनी और स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी। आप सभी कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप गीता का अध्ययन करते हो ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो स्वामी राम सुखदास जी की जो साधक संजीवनी है गीता पर, उनमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है गीता का, बहुत ही अच्छा। और जो जय दयाल गोयंदका जी की जो बुक है गीता तत्व विवेचनी, उसमें एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत एग्जैक्ट लिखा है। तो आप कोशिश करना आपके पास ये दोनों बुक हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे भाष्य। ठीक है, तो फिर आज हमारा 18वां अध्याय कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारी पूरा भगवत गीता भी आज कंप्लीट होती है। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछिए। मैम वो चेष्टा थोड़ा बता दीजिए, 5 हेतु में जो बताया था आपने। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चेष्टा है ना, चेष्टा का अर्थ होता है विषय। जो करण है ना, करण का अर्थ मैंने क्या बताया, इंद्रिय। इंद्रिय कौन कौन से हो गए, हमारे पंचकर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और हमारे अंतःकरण, मन बुद्धि और अहंकार। तो जो हमारी ये इंद्रियां हैं उनके कुछ ना कुछ विषय होंगे जिसके माध्यम से इंद्रियां कार्य करती है। जैसे कि हमारा आंख हो गया, आंख क्या है, एक इंद्रिय है, उसका कार्य क्या है, अर्थात उसका विषय क्या है, देखना। तो जो करण है उसके विषय जो होते हैं वो चेष्टा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे आंख है उसका कार्य है देखना, तो देखना जो उसका विषय है वो चेष्टा कहलाएगा। कान है उसका कार्य है सुनना, जो उसका सुनना विषय है वो क्या, चेष्टा के अंतर्गत आएगा। तो जितने भी इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं वो चेष्टा के अंतर्गत
आते हैं, क्योंकि इंद्रियां केवल हमारे पास होकर कार्य तो हो नहीं सकता है। हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, केवल चुप ये बस रहने से क्या हम कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनको कुछ ना कुछ करने के लिए क्रियाएं तो चाहिए ही ना, कुछ ना कुछ चाहिए उनको करने के लिए, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और क्या चाहिए? संस्कार चाहिए। जैसे हमारे पास संस्कार होंगे, अगर हमारे पास संस्कार है कि हमें ये कार्य करना है, हमारे पास पहले से कोई संचित संस्कार है, उसी के अनुसार हमारी जो विषय है वो कार्य करते हैं। ठीक है? मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर हमारे संस्कार खाने पीने की चेष्टा में है, तो हमारे संस्कार से ये मैसेज किस में जाएगा? चेष्टा में, कि हमें कोई चीज खाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पैर का उपयोग करेंगे कि चलकर उस खाने वाली जगह पर जाएंगे, अर्थात उस विषय का उपयोग हुआ, चेष्टा का उपयोग हुआ, है ना? तो इस प्रकार से चेष्टा वर्क करता है। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? मैम जो गीता भाष्य है वो 2 जगह पे है, तो वो मतलब एक बार देखा बता दीजिए ना। हाँ जी, 2 जगह पे है, 2 लोगों ने लिखा है गीता पर गीता भाष्य। मैं दिखा देती हूँ। पहला तो माधवाचार्य ने लिखा है गीता पर गीता भाष्य, और रामानुजाचार्य ने लिखा है गीता पर गीता भाष्य। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि गीता भाष्य किसने लिखा है, तो मैथ्स में करने में अगर आएगा तो दोनों में से किसी एक का ही नाम होगा। लेकिन अगर वो ऑप्शनल में रहे तो वो दोनों ही दे सकते हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, या फिर 2 और ऑप्शन होंगे वो भी, है ना? कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट होके नहीं आएगा। ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है, तो फिर हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते ये हैं। ये पांच ही ग्रंथ है मैडम? क्या? ये आपने 5 दिखाया, तो 5 ही भाष्य के ग्रंथ है क्या? नहीं नहीं, 5 ही भाष्य के ग्रंथ नहीं है। ये जो मैंने बताया ना, अद्वैत वेदांत, वेदांत, शुद्धाद्वैत, हाँ ये ना ये 4 ही प्रकार से डिवाइड किया गया है दर्शनों में। तो ये 4 प्रकार से उन्होंने बता दिया था कि इतने इतने प्रकारों में इन इन लोगों ने भाष्य किया है, जो उनके मेन दार्शनिक हुए थे। लेकिन जो बाद में हमने डिस्कस किया ना नीचे में, कि अन्य आचार्यों के अनुसार, तो वो अलग से चीजें हैं, वो किसी कोई भी लिख सकता है भाष्य, उसमें किसी का भी नाम आ सकता है। जी जी। ठीक है, ठीक है, फिर आप सभी का बहुत बहुत मैम धन्यवाद। हाँ जी। मैम ये कुछ जैसे कि आपने अभी करवाया ये श्रीमद् भगवत गीता में जितने भी श्लोक है, मतलब कि पेपर के पॉइंट वेव से करवाए है ना आपने, मतलब कि ये तैयार कर ले तो हम वो ठीक रहेगा, या अलग से बुक से भी पढ़े? नहीं नहीं, आपको ना बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि जैसे इसमें कुछ श्लोक जो है कहीं कहीं पे थोड़े से मिसप्रिंट है, तो आप अगर बुक भी साथ में रखे रहोगे ना, तो वो जो श्लोक कहीं पे मिसप्रिंट होंगे, उस चीज को आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से आपको करेक्ट करके पढ़ना है। बाकी सारी चीजें इंक्लूड है इस पीपीटी में, कहीं एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है वो एक बार आप देख लेना। ओके मैम। ओके, और किसी का कोई प्रश्न?